क्या आपको पता है कि किसी भी कंट्री का फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? और क्या आप जानते हो कि इंडिया अभी तक सुपर पावर कंट्री क्यों नहीं बन पाया है? अभी फिलहाल भारत की जनसंख्या क्या है और कैसे आगे 30 से 40 सालों बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण इंडिया में बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है और क्या 2063 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी? वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया में बढ़ते जनसंख्या का मेन कारण क्या है? और आपको पता होगा कि अमेरिका की जनसंख्या इंडिया से बहुत कम है, फिर भी वो हमसे बहुत आगे हैं, क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आप सभी को पता है कि इस साल यानी कि 2023 के मध्य तक भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में सबसे आगे निकल जाएगा। एक आंकड़ा के अनुसार बता दूं कि अभी करेंटली इंडिया की जनसंख्या 1,41,64,59,382 है और चाइना की जनसंख्या 1,45,50,68,256 है। और 2023 की मिड ईयर तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.4286 बिलियन हो जाएगा, जो कि चाइना की पॉपुलेशन से 2.9 मिलियन ज्यादा होगी। और इसी तरह से आगे चलकर भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इसमें खुश होने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में बढ़ती जनसंख्या के कारण फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आगे हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, 1960 से 1980 के बीच भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और महज 70 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 1 अरब का इजाफा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत की जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उस दर से नहीं जैसा कि 40 साल पहले बढ़ रहा था। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत की आबादी घटने वाली है, और मैं ऐसा अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके ऊपर भी एक पूरी तरह से केस स्टडी की गई है। आपको बता दूं कि साल 1950 से अब तक भारत की जनसंख्या दुगनी हुई है। पहले आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और समझिए। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, और इसीलिए 2023 में भारत की जनसंख्या का एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पहले की जनगणनाओं से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या में 1950 से 1980 के बीच बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 1951 में इंडिया की कुल पॉपुलेशन 36.1 करोड़ थी, जो कि 1981 में बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई। यानी कि इस बीच भारत की आबादी में 32.2 करोड़ का इजाफा हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के एक डेटा के अनुसार बीते 70 सालों में भारत की आबादी में 1 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर मिश्रा जी का कहना है कि वर्ष 1950 के मुकाबले अभी भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे भारत की आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए कम से कम अगले 4 दशक तक इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते रहेगी, और फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ पल के लिए ठहराव आएगा। वैसे भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन अब रफ्तार धीमी पड़ गई है। जरा आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में आपको यह दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर घटता जा रहा है। देखिए, वर्ष 1950 से 1990 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2% से अधिक थी। वैसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो इसका सीधा सा जवाब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और इसे जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि दर मृत्यु दर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर देश में मृत्यु दर और जन्म दर के अंतराल से निकाली जाती है। एक स्टडी के अनुसार भारत में मृत्यु दर सालों से कम होते जा रही है, और इसके साथ ही जन्म दर भी घटता जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जन्म दर में 1.25% की गिरावट आई है। देखिए, साल 2021 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.68% तक गिर गई थी, और अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो 2017 में इनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2% से ऊपर बना हुआ था। वैसे इंडिया में जनसंख्या वृद्धि दर ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग अपने सेहत पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि मृत्यु दर कम रही है, और अभी के युग में लोग जागरूक और शिक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण लोग कम से कम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, और इसके कारण जन्म दर में भी गिरावट आ रही है। और बस यही सब की वजह से आगे फ्यूचर में जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आने वाली है। देखिए, अभी मैं आपको कुछ जन्म दर की ग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें कि लगभग सभी रिलीजन्स के जन्म दर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार भारत के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन की दर कम हो रही है। आपको पता है कि हिंदू भारत की
आबादी का करीब 80% हिस्सा है और इस धार्मिक समूह में प्रजनन दर प्रति महिला 1.9 जन्म है, जबकि वहीं 1992 में यह प्रति महिला 3.3 जन्म था और 1992 से 2019 के बीच प्रति महिला 1.4 बच्चों की कमी आई। आपको बता दूं कि हाल ही में की गई सर्वे के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धार्मिक समूहों में प्रति व्यक्ति कम बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले सालों में भारत की जनसंख्या में अचानक से कमी आ जाएगी। अभी इंडिया की कंडीशन फिलहाल ऐसा है कि कम उम्र की महिलाओं में प्रजनन दर कम है और बड़ी उम्र की महिलाओं में अभी भी जन्म दर ज्यादा है, जो कि अगले 40 सालों तक भारत की जनसंख्या वृद्धि को बनाए रखेगी। देखिए, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केवल एक ही बच्चा पैदा करना या फिर बच्चे पैदा न करना, इन सभी की वजह से ही आबादी में वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है। देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें जो रेड कलर है वो इंडिया में यंग को प्रेजेंट कर रहा है, जिसका एज लगभग 12 से 24 साल तक की है, और इसके नीचे जो डार्क स्काई ब्लू कलर है वो 25 से 64 वर्ष तक की व्यक्ति की संख्या को शो कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा पीला कलर भी दिख रहा है, जिनका एज लगभग 65 वर्ष से भी ज्यादा है। मतलब कि ओवरऑल इंडिया में यंग की पॉपुलेशन ज्यादा है और इसीलिए भारत को एक युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 25 साल से कम उम्र के लोगों की कुल संख्या भारत की संख्या का 40% है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा अगले 50 सालों तक ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि देश की आधी आबादी की उम्र 25 से 64 साल के बीच है, यानी कि भारत की आबादी का औसतन उम्र 28 वर्ष है। ऐसे ही अमेरिका में आबादी की औसतन उम्र 38 साल है और चाइना में 39 साल है। वैसे भारत में बुजुर्गों की आबादी बहुत कम है, मतलब कि यह कुल आबादी का 7% है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 5 दशकों में लगभग ज्यादातर युवा बुजुर्गों की जनसंख्या समूह में शामिल हो जाएंगे। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें 25 से कम उम्र के व्यक्ति की जनसंख्या घटता जा रहा है और 25 से 64 वर्ष की व्यक्ति की जनसंख्या थोड़ा थोड़ा घट रहा है, लेकिन 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति की जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत में 22वीं सदी यानी कि वर्ष 2100 तक 65 साल से ऊपर की आबादी में 23% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और एक अनुमान के मुताबिक 2063 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 20% से भी नीचे बना रहेगा और इसीलिए अन्य देशों के मुकाबले भारत की आबादी फिर भी युवा ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी बुजुर्गों का है, फिर भी वह देश एक सुपर पावर कंट्री है, लेकिन अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया की आबादी में सबसे ज्यादा लोग यंग हैं, फिर भी हमारी कंट्री उनसे कुछ मामलों में पीछे है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि यंग लोग ही किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, मतलब कि युवा लोगों पर ही देश का भविष्य तय होता है कि आगे हमारा कंट्री कैसा होगा। लेकिन हमारे कंट्री के युवा लोगों के अंदर बहुत ही कम पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे लोग एक रैट रेस में भाग रहे होते हैं। तो बस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।